अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थॉमस ग्रे के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1716 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1771 में। लंदन में पैदा हुए थे। तालीम अपनी ईटन कॉलेज में हासिल की, हॉरेस वॉलपोल के साथ, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू की सीरियसली 1742 में, जब इनके दोस्त की डेथ हुई रिचर्ड वेस्ट की, जिन्होंने इनको इंस्पायर किया सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। 1747 में इन्होंने पोइम लिखी थी ओड ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट टू ईटन कॉलेज। इम्पॉर्टेंट राइटर थे पिंडेरिक ओड्स के। सारी जो फेम है उनकी एक ही सिंगल वॉल्यूम ऑफ पोइम पर है, जिनको 3 पीरियडिकल्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पीरियड है इसमें हम हेम टू एडवर्सिटी पोएम है, और टू स्प्रिंग है, और ऑन अ डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज है। दूसरा पीरियड है द प्रोग्रेस पोएजी पिंडेरिक ओड्स एंड द बार्ड पिंडेरिक ओड्स, और इसी में ही मशहूर पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड भी आती है। ये 1751 में लिखी गई थी। थर्ड पीरियड जो है इसमें फेटल सिस्टर्स आती हैं। डिसेंट ऑफ ओडिन 1761 में ये वर्क सामने आया। द कैंडिडेट भी है 1774 में ये वर्क सामने आया। पोएट लॉरियटशिप इन्हें ऑफ़र हुई थी 1757 में, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। तकरीबन 13 पोएम्स ही लिखी हैं पूरी ज़िंदगी में। वॉलपोल इनके बारे में लिखते हैं कि ही नेवर रोट एनीथिंग ईजीली बट थिंग्स ऑफ ह्यूमर। ये ग्रेवयार्ड पोएट भी माने जाते हैं। इन्होंने एक लाइट वर्स लिखी थी ऑड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट ड्रोन इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस। एक मॉक एलिजी है जो कि होरेस वॉलपोल की बिल्ली के बारे में लिखी गई है। ग्रे ने दोस्ती बनाई होरेस वॉलपोल के साथ, रिचर्ड वेस्ट के साथ, थॉमस एश्टन के साथ। ईटन में इनका जो ग्रुप था वो था क्वाड्रुपल अलायंस के नाम से। और जो सीन है ऑड ऑन अ डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ये कपलेट में है व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड स्पाइस व्हाट कैट्स अवर्स टू फिश। ये एक हाम सी लाइन है। चलें अब नेक्स्ट जो फेवरेट इनकी पोएम है, मशहूर है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, इन्हीं ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1751 में ये सामने आई, और कहा जाता है कि ये जो मास्टरपीस है ये शुरू हुआ था कब्रिस्तान सेंट जाइल्स पैरिश चर्च है, स्टोक पोग्स, बकिंगमशायर इन 1742, और वहाँ पे ये स्टार्ट इन्होंने की थी, और 1750 में ये पोएम मुकम्मल हुई। 1 साल बाद इसको पब्लिश करवाया गया। बहुत ही मशहूर इनकी पोएम है। शायद कहते हैं कि अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट की मौत के ऊपर इसने लिखी हुई थी। और कुछ मशहूर फ्रेजेस भी हैं। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, ये टॉमस हार्डी ने यहाँ से नावल भी लिखा। दी अनलिटर्ड म्यूज, अ यूथ टू फॉर्चून एंड फेम अननोन, सेलेस्टियल फायर, full many a flower is born to blush unseen, the path of glory leads but to the grave। ये बड़ी मशहूर लाइन है, the path of glory leads but to the grave। ये कहा जाता है कि ग्रे ने इंस्पिरेशन हासिल की अपनी पोएम जब वो कब्रिस्तान को विज़िट किया अपनी आंटी की, मैरी एंट्रोबस, जो कि बरीड थी उस कब्रिस्तान में जहाँ पर ये पोएम बैठ के लिखी गई है, सेंट जाइल्स कब्रिस्तान। ये क्वार्टरेन में लिखी गई है, और आखिरी जो 3 स्टेंजा हैं वो प्रिंटेड कराए गए हैं इटैलिक में, और उसको जो टाइटल दिया गया है वो है दी एपिटेप। एलिजी रिटन कंट्री यार्ड जो है वो मेडिटेशन से हटती है मखसूस जगह से, और ग्रेव से होती हुई जो गरीब लोग हैं उनकी मौत के ऊपर भी लिखी गई है, तमाम इंसानों की मौत के ऊपर भी लिखी गई है, और उन फ़ायदों के बारे में भी लिखी गई है जो फ़ायदे ये गरीब लोग नहीं हासिल कर सके गुर्बत की वजह से। 32 क्वार्टरेन में डिवाइड है, और 128 इसकी लाइन है। इसमें मिल्टन, क्रॉमवेल और हैम्डेन का भी जिक्र आता है। तो वही बात है कि इसकी जो सबसे मशहूर लाइन है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, बहुत ही मशहूर लाइन है ये इंग्लिश लिटरेचर की।